देखिए सर, हमने 2 लेक्चर फिजिक्स के किए थे। आज फिजिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मतलब टॉप ये स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस को करेंगे आज। ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना सर, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं अपने मन से नहीं लाया उनको, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और मैं हिंदी वाले इसलिए रख रहा हूँ, हिंदी में अगले उसमें बाइलिंगुअल रखूँगा। तो हिंदी में बच्चों को इंग्लिश वाले पोर्शन में दिक्कत होती है ना, मैं इसलिए हिंदी के क्वेश्चन हिंदी के फॉर्म में लिया है। ठीक है। तो आज मैंने अपने चैनल का नाम भी रख दिया है। एक्चुअली मैंने ये चैनल जो स्टार्ट किया था 2018 में स्टार्ट किया था। उस समय जो हुआ था आपका लेक्चरर का एक पोस्ट निकली थी मैथमेटिक्स लेक्चरर की, तो उसके में कुछ बच्चों को हेल्प हो जाए इस चक्कर में मैंने स्टार्ट किया था। बीच में काम करना नहीं हुआ उसमें, तो अभी ये फिर दोबारा से पोस्ट आई तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया काम करना। तो इस बार मैंने इसमें अपना नाम भी रख दिया है। ठीक है, उसका नाम रख दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है। तो बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर स्पेशली आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी करा दूंगा। अपने मन से तो मैं करा ही रहा हूँ, स्पेशली आपको कोई टॉपिक करना होता है तो आप मेरे को बता सकते हैं सर। ठीक है। तो आइए करते हैं इसमें। तो ज़रा सा मैं पहले आपको इसकी जो फॉर्मेशन समझाता हूँ, कुछ रिजल्ट जिनका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जो मोशन की हम बात करते हैं ना, मोशन मतलब गति की जब हम बात करते हैं तो गति 3 तरीके के क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। 3 तरीके के क्वेश्चन का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें 3-3 पेयर बनाएंगे। ठीक है। एक का मैं आज क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 के। ठीक है। 3-3 पेयर कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जो 3-3 पेयर बनाएंगे वो इस तरीके के मोशन के होंगे। तो हम अगर मोशन की बात करें तो 2 तरीके की यहाँ पे प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एक तो होगा आपका हॉरिजॉन्टल और एक होगा आपका वर्टिकल। दूसरा क्या होगा? वर्टिकल। ठीक है। वर्टिकल मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये मोशन होते हैं। इसको हम फर्दर 2 पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसमें 3 फॉर्मूले यहाँ से बनेंगे और 3 फॉर्मूले इससे बनेंगे, 3 फॉर्मूले इससे बनेंगे। तो आज हम इस पे वर्क करेंगे। मैं फॉर्मूले सारे बता रहा हूँ आपको। ये मोशन कौन सा है? जब मोशन कैसा हो रहा है, नीचे से ऊपर को जब मोशन होगा तब हम इक्वेशन ऑफ ये जो गति के समीकरण है क्या बनेंगे वो बता रहा हूँ। और जब ऊपर से नीचे को मोशन होगा तब इक्वेशन क्या बनेंगी। और जनरल क्या होती हैं आपको पता ही है, क्या क्या होती हैं इक्वेशन ऑफ ये जो गति के समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, क्लास 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है। और s बराबर क्या होता है सर? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगली इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है सर। और एक और चौथी इक्वेशन होती है इसमें, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। यही तो पढ़ रखी है हमने। ठीक है। ये 3 तो 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी पढ़ी थी हमने 9th में। ठीक है। अब जब सर ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर को मोशन होगा तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस जी। और जब ऊपर से नीचे होगा तो एक्सेलरेशन प्लस जी के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन थी बदल जाएंगी। v बराबर क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी हो जाएगा सर। अगली जो इक्वेशन हो जाएगी s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है सर। और अगली इक्वेशन जो हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर माइनस 2g(s) हो जाएगी। ठीक है। और ये एस एन इज इक्व टू हमारे पास क्या हो जाएगा? u माइनस जी बाई 2 और 2n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब प्लस आ जाएंगे। v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगी इक्वेशन। और ये s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी सर। ठीक है। और आपके पास v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g(s) हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी प्लस में हो जाएगी। तो हमें इतने फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं।
तो अभी हम ये 4 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आगे हम उसमें करेंगे। अब आप देखिए सर, ये तो मैंने जो गति की समीकरण थी वो बताई, ये आप सब जानते हैं कि वर्टिकल मोशन होगा तब ऐसा होगा, वर्टिकल में ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा तो ये होगा। इतने सारे फॉर्मूले हमारे काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ स्पेशली बता देगा ये किसको रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। मतलब ये जो 3 इक्वेशन है आपने लिखी है ना, ये 3 इक्वेशन है किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं वो पूछेगा वो। मतलब जैसे पहली जो इक्वेशन थी क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो सर ये बताती है रिलेशनशिप किस में, वेग मतलब वेलोसिटी और समय में। अभी बताता हूँ इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, वेलोसिटी और समय में। और जो s बराबर हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, ये बताती है विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और समय को, ठीक है। और जो तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ओरिजिनल इक्वेशन यही तो थी, ये किसको बताती है, विस्थापन और वेग को, ठीक है सर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेग को बताती है। अब मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन आता है। जैसे कि ऊपर लिखा है वो इसी प्रकार 2 ग्राफ बताता हूँ मैं। यहाँ तो आपका ये वेग और समय में लिखा है, मैं पहले आपको बताता हूँ। ये ऊपर को ये विस्थापन है, ये क्या है, विस्थापन है, ठीक है सर। और ये यहाँ को क्या है, समय है, यहाँ को क्या है, समय है। तो विस्थापन और समय के बीच में रिलेशनशिप है। तो हम एक एक करके ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ हमने बनाया इस तरीके का, ये है पहला ग्राफ, सॉरी ये ज़रा सा गड़बड़ होगी, ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है, ये ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2। और ग्राफ 3 क्या है, ये है, ये हमारा ग्राफ 3 है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये ग्राफ नंबर 3 है, ठीक है सर। उसके बाद हम आते हैं ग्राफ नंबर 4 पे, ये तो आपको पता ही होगी रेस्ट की पोजीशन है। और उसके बाद ग्राफ आते हैं 5 पे, 5 एक ग्राफ ये भी है, ठीक है सर, एक ग्राफ क्या है, ये भी है। तो ये 5वां नंबर का ग्राफ है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला जो ग्राफ है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है सर, पहला जो ग्राफ हमें बताता है कि वेलोसिटी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और सेकंड ग्राफ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और थर्ड ग्राफ आप खुद समझ गए होंगे, थर्ड ग्राफ क्या है आपका, वेलोसिटी जो है एक समान है, एक समान है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एक समान है सर, ठीक है, थर्ड ग्राफ हो गया। फोर्थ आपको पता है, फोर्थ क्या है, ये विरामावस्था मतलब रेस्ट की पोजीशन है, विराम की अवस्था है, विराम अवस्था लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये विराम की अवस्था है मतलब रेस्ट की पोजीशन है, कौन सी, ये चौथा नंबर का ग्राफ मैंने बताया। पांचवा क्या है, ये पांचवा ग्राफ ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये नॉट पॉसिबल, ये पांचवा वाला ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं होगा। ये मैंने बताया आपको ग्राफ किस किस के बीच में सर, जब आप ग्राफ की बात करते हैं तो किन के बीच में बताया, वो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये, विस्थापन और समय। अब मैं ग्राफ बताता हूँ इसी प्रकार आपको, विस्थापन और समय के साथ साथ अगला ग्राफ जो आता है वो आता है, जैसे कि ऊपर वाला पूछा गया है, वो ये आपके पास है वेग, ये क्या है, वेग है, और वेग और यहाँ क्या है, समय है। वो क्या था, विस्थापन और समय था, ठीक है। तो जब वेग और समय की बात आएगी तो एक्सेलरेशन होता है शायद, ठीक है, रेट चेंज, वेलोसिटी में। तो इसमें भी ग्राफ क्या बनेंगे, यही बनेंगे। पहला ग्राफ मैंने बताया, इसमें जो पहला ग्राफ बना ये बना सर, और दूसरा ग्राफ जो बना ये बना सर, और तीसरा जो ग्राफ बना इसका, वो तीसरा ग्राफ बना ये, ठीक है। ये ग्राफ नंबर 1 हुआ, ग्राफ नंबर 2 हुआ, ग्राफ नंबर 3 हुआ।
ठीक है, अगेन ये ग्राफ हुआ आपका 4, ठीक है सर, 4 ग्राफ हुआ, और फिर ऐसे ही एक ग्राफ ये बना दें, ये ग्राफ 5 हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये 5 तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ये ग्राफ ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं। अब आप बताओ मुझे, पहला ग्राफ क्या बता रहा है, वो वेग को बता रहा था, तो ये एक्सेलरेशन त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ेगा, ठीक है, ये वेग और समय में रिलेशनशिप है ना। और दूसरा ग्राफ क्या बताएगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। और तीसरा ग्राफ क्या बताएगा, एक समान क्या, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक समान त्वरण को बताएगा, ठीक है, एक समान त्वरण को बताएगा। और चौथा जो है सर, ये बता देगा एक समान वेग को, वो तो रेस्ट की पोजीशन थी, ये जो चौथा इस केस में है एक समान वेग को बता देगा, एक समान वेग है, एक समान वेग है, ठीक है। कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक समान वेग, और ये पांचवा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनका यूज़ करके मैं इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए वेलोसिटी दे रखी है और साथ में एक्सेलरेशन दे रखा है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप है, ये अभी तो बताया मैंने, यहाँ देखिए ये है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये वाला ग्राफ है ना, तो किसको बता रहा है वो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप है, तो वो किसको बता रहा है आपका, किसको बता रहा है बताइए, एक समान त्वरण को बता रहा है। क्या है, वेग नहीं, हम ये वेग और उसमें रिलेशनशिप निकाल लेना, तो ये एक समान त्वरण को बताएगा सर, यही ना, यही तो, ये किसको बताएगा, एक समान त्वरण को बताएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ हमारा है ये किसको बताएगा, एक समान त्वरण को बताएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है ये है, किसी भी पिंड मतलब कोई ऑब्जेक्ट है का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, डी एस बाई डी टी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है सर, ये एक्सेलरेशन को बताएगा आपका। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन ये है, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से चलती है, ठीक है, स्थिर अवस्था से शुरू होती है और फिर उसके बाद एक नियत दर से 3 मीटर के त्वरण, इतने मीटर के त्वरण से चलती है। ए बराबर क्या है आपके पास, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, ये एक्सेलरेशन है। त्वरण के टी 8 सेकंड तक गति करती है, 8 सेकंड तक गति करती है। स्थिर अवस्था की ये बात कर रहा था, जब ये स्थिर अवस्था की बात कर रहा था इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0 है। मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले 3 जो हमारी इक्वेशंस थी उनसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन u तो यहाँ पे एक समान, ये स्थिर अवस्था की बात कर रहा है, तो u क्या है, वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। a कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t कितना है 8। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इस दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है सर, बस। कुल दूरी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लगा दो आप, s बराबर कितना आ जाएगा, u तो 0 है तो t से मल्टीप्लाई करके 0 ही मिलेगा, 1/2। a कितना है आपके पास, a कितना है 3, और t स्क्वायर का मतलब 8 8 64 बनेगा। तो ये कटेगा आपका 32 बार, है ना, और ये कितना हो जाएगा फिर आपका 96 क्या आएगा मीटर, डिस्टेंस 96। ये तो वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन तो देखो डिस्टेंस मीटर में आती है, ये ऑप्शन तो ये पागल है बना रहा है, देखिए ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आएगा वो आंसर एक ही तो होगा, 96 मीटर होगा ना, सॉल्व भी नहीं करना है। बहरहाल अगर ऑप्शन अलग दिए होते तो अब तो सॉल्व ही करना पड़ता, डिस्टेंस मीटर में आएगी ना, ठीक है। तो वो तो गलत दिखाया उसने। अगला क्वेश्चन देखो सर, यह है अच्छा क्वेश्चन। एक ट्रॉली जो है विरामावस्था से, ट्रॉली जो है विरामावस्था में है, पहली बात विरामावस्था में होने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 है,
ठीक है, से इतने मीटर के त्वरण से, त्वरण कितना, ए उस वो एक्सेलरेटेड होती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो गतिमान होती है 4 सेकंड बाद वेग, मतलब आपको निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टी बराबर 4 सेकंड इसने दे रखा है, डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो कुछ दिक्कत तो है नहीं, तो आप लगा दो फॉर्मूला कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी, वेलोसिटी तो निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लगेगा v बराबर u प्लस ए टी तो लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, प्लस 2 इंटू 2 ही तो दे रखा है, और ये 4, तो कितना आ जाएगा 8, क्या 8 मीटर पर सेकंड, तो 8 मीटर पर सेकंड कोई ऑप्शन है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये वेग पूछ रहा है सर, वेग पूछ रहा है, तो सेकंड स्क्वायर वाले 2 ऑप्शन तो गलत हो गए ना वैसे ही ये, ठीक है ना, ऐसे ही ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, देखिए 2 ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, या तो ये होगा या ये होगा, आप तो सीधे सॉल्व कर लो, आप तुक्का भी मारना चाहोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी सही होने की है, ठीक है। आप ऑप्शन देख के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है यार, सब सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये है एक वस्तु जो है, क्या कह रहा है, एक वस्तु जो है आपके पास स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। पहली बात तो सर स्थिर, इसने क्या दिया, स्थिर से स्टार्ट होगी तो u बराबर 0 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैंने कहा कि पहली 3 इक्वेशन है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लगभग देगा है, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्ग प्रति सेकंड कह रहा है ना, मीटर वर्ग प्रति सेकंड, यही हुआ, वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, हाँ प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ड कहेंगे ना, ठीक है। तो अब क्या क्या पूछ रहा है वो, 8 सेकंड बाद, टी भी दे रखा है कितना, 8 सेकंड दिया है, तो क्वेश्चन बन गया आपका। निकालने के लिए क्या कह रहा है, गति, है ना, गति कह रहा है, तो यहाँ ऑप्शन तो सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, प्रति सेकंड में दे रखी, तो इसका मतलब क्वेश्चन को मुझे यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सर सॉल्व करने के लिए अभी बताया v बराबर क्या लगा दो, u प्लस ए टी, जब आप v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी तो निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ये 0 है, प्लस a कितना है 4, और t कितना है 8, तो 8 चौको 32 मीटर पर सेकंड, गति तो निकालनी थी, है ना, 32 मीटर पर सेकंड कोई ऑप्शन है, यस। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक वस्तु स्थिर से प्रारंभ हो रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित हो रही है, मतलब एक समान एक्सेलरेशन है, उससे वो डिस्प्लेस हो रही है, तो 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी, तो 8 सेकंड के बाद गति यही होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत पहला ही लेक्चर में लाया हूँ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 9th के क्वेश्चन है। आगे देखो, एक पिंड विरामावस्था से, अगेन इसने विरामावस्था की बात करी, तो विरामावस्था की बात करें तो हम u बराबर 0 लिख लें, इतने मीटर के एक समान त्वरण से, फिर वही क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से चल रही है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है सर, यही दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया है, चलना शुरू करता है पिंड तो 2 सेकंड के बाद पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो t बराबर कितना है 2 सेकंड। अब ये दूरी कह रहा है सर, जब भी दूरी की बात करें तो हमारे पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगना है, तो यहाँ से s जब मैं निकालूंगा, u मतलब 0, 1/2, a कितना है सर 2 इंटू टी मतलब 4, 2 2 कटा, तो 4 मीटर की दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4 मीटर की दूरी, कोई ऑप्शन है 4 मीटर की दूरी वाला, तो इस 4 मीटर की दूरी वाला ऑप्शन ये है, तो ये क्या हो जाएगा 4 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ये वाले क्वेश्चन में 32 आ रहा था, इसमें कितना आ गया आपके पास 4 मीटर डिस्टेंस आ गई सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, ये तो क्वेश्चन अभी बता रखा है मैंने आपको, क्या कौन सा समीकरण वेग और समय की बात करेगा, वेग और समय की बात करने वाला कौन सा है सर, अभी तो बताया वेग और समय, 3 ही इक्वेशन बताई थी ना, वेग और समय को यही तो बताता है शायद, v बराबर u प्लस ए टी, मैंने 3 इक्वेशन बताई थी,
वेग और समय को बताने वाला कौन है, v, ये वेग और समय को बताएगा। उसके बाद h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विस्थापन और समय को बताएगा। और जो तीसरा होता है ये किसको बताता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है ना सर, एक इसको बताता है विस्थापन और समय को। ठीक है सर। और तीसरा क्या बताया था मैंने, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये विस्थापन और वेग को बताता है, ये तो बताया था। तो इसमें मैंने इस लेक्चर में बहुत इजी क्वेश्चन लिए थे। ये क्वेश्चन आप देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत टफेस्ट पेपर नहीं बनेगा ये, आप बेसिक चीज़ें समझिए सर, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक समझते हैं तो हाई फाई चीज़ों पे मत जाइए आप। ये नहीं कि आप करने लग गए IIT JEE के क्वेश्चन पकड़ के करने लग गए, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बेसिक पकड़िए आप, ठीक है। तो ये जो पेपर हैं ये इसमें कंपटीशन इतना हाई फाई नहीं है, ठीक है। जैसे UPSSC के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें तो कंपटीशन टफ होता है, तो इसमें कंपटीशन इतना हाई फाई नहीं है, सब एक ही लेवल के हैं। तो आप ज़रा सा भी तैयारी करेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा सर, ठीक है। तैयारी करते रहनी पड़ेगी, कंटिन्यूस तैयारी करनी पड़ेगी सर। कंटिन्यूटी टूटी तो कहानी हुई खराब।